अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी इजारा पर, मुसाकात पर और मुज़ारियत पर। ये तीनों इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है और इस्लामी निज़ाम मईशत में इनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले बात होगी इजारत पर या इजारा पर। इजारा ये होता है कि किसी शख्स को कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो किराए पर लेता है, या किसी शख्स को कोई काम करवाना है तो वो किसी से वो काम करवाता है। तो इस तरह इजारा या इजारत की दो शक्लें हुई। एक, कोई चीज़ मनफ़अत पर यानी उसके नफ़े पर किराए पर दी जाए, और दूसरी सूरत ये हुई कि कोई शख्स कोई काम करवाना चाहता है और वो किसी दूसरे शख्स से, किसी दूसरे फ़र्द से वो काम करवाता है। तो इस तरह दो सूरतें बनती हैं। तो पहली सूरत यह है कि कोई शख्स कोई चीज़ किराए पर लेता है, तो जो शख्स किराए पर देता है उसे मुअज्जर कहते हैं, और जो किराए पर लेता है उसे मुस्ताजिर कहते हैं, और जो किराया या मजदूरी होती है उसे माजूर कहते हैं। तो उजरत पर लेना कोई चीज़, किराए पर लेना इजारा, इजारत कहलाता है। इसकी इस्लाम में इजाज़त है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम होते रहे हैं, लोगों के आपस में लेन देन चलते रहे हैं, और इसको शरीयत ने मना नहीं किया। और इसी तरह दूसरा तरीक़ाकार है, वो भी है तो इसी तरह का, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र मदीना में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ, तो एक शख्स को रास्ता दिखलाने के लिए उजरत पर रखा, अब्दुल्ला बिन हरिकत को, जो कि मुसलमान नहीं था, उसको उजरत पर रखा कि वो रास्ता दिखलाएगा। तो उजरत पर किसी को रखना या कोई चीज़ उजरत पर लेना, किराए पर लेना, मकान लेना, कोई चीज़ लेना, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। इसकी काफ़ी सारी मिसालें और भी हैं। जैसे कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मज़कूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से चले गए तो उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदियान में काफ़ी अरसा बकरियाँ चराई उजरत पर। यह अलग बात है कि उसकी उजरत में जो तय हुआ था कि तुम बकरियाँ चराओ और मैं तुम्हें अपनी एक बेटी निकाह में दूंगा। तो उजरत पर काम करना शरन जायज़ है, इसकी इस्लाम में इजाज़त है। इसकी कुरान मजीद में भी काफ़ी सारी मिसालें मिलती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। सहाबा ने भी इस तरह के काम किए। तो उजरत पर कोई चीज़ जो देता है वो मुअज्जर कहलाता है, जो लेता है वो मुस्ताजिर होता है, और जो उजरत मजदूरी होती है उसे जो है ना माजूर कहते हैं। इसी तरह पर उजरत पर जो मजदूर या काम करने वाला लिया जाता है उसको अजीर कहते हैं। उसकी दो तरह की अक़साम हैं। एक पहले नंबर पर होता है अजीर ख़ास। जो शख्स किसी ख़ास शख्स का काम करे, एक बंदे का, एक शख्स का, वो अजीर ख़ास होता है। वो उसका ही मुलाजिम होता है, उसका ही काम करता है, उसकी तरफ से वो काम करता है, वो किसी और का काम नहीं कर सकता। वो उसी शख्स का पाबंद होता है। जो किसी के यहाँ मुलाजिम रख दिया जाए कोई काम करने के लिए, घर के काम काज के लिए, या जो है ना मवेशी चराने के लिए, या दुकान पर मुलाजिम रख लिया जाए, किसी तरह का भी कोई अजीर हो, अजीर ख़ास होता है जो उसी का मुलाजिम होता है, उसी का काम करता है। और अगर जानबूझकर ना करे, उससे कोई नफ़ा नुकसान हो जाए तो वो उसका ज़ामिन भी नहीं होता। और दूसरा होता है अजीर मुश्तरक, जो बहुत सारे लोगों का काम करता है।
वो किसी एक बंदे का पाबंद नहीं होता। जैसे धोबी हो गया, दर्जी हो गया, हजाम हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं इस पेशे से, इस तरह के पेशे से मुंसलक। तो वो अजीर मुश्तरक होते हैं, उनसे हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करवाता है और वो किसी ख़ास बंदे के पाबंद नहीं होते। और अगर उनके पास कोई चीज़, जैसे दर्जी है, उसके पास हम सूट सिलवाने के लिए रख गए, तो वो उसके पास अमानत होती है, वो उसका ज़ामिन होता है। अगर नफ़ा नुकसान उससे हो गया तो उसको वो अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी निगरानी में था और वो एक बंदे का पाबंद नहीं है कि वो उसके पास रहता है वही उसका ज़िम्मेदार है, नहीं, बल्कि वो अजीर मुश्तरक है, उसके पास सब लोगों की अमानतें होती हैं, वो सब का ज़िम्मेदार होता है। तो ये बात थी इजारत की। शरीयत ने इजारा को जायज़ करार दिया है, उजरत पर काम करना जायज़ करार दिया है। इसकी वजाहत किताबों में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। दूसरे नंबर पर है मुसाकात। अगर एक शख्स है, उसके पास एक बाग है खजूरों का, आमों का, माल्टे का, और उसके पास उस वक्त पैसे भी नहीं है, रकम भी नहीं है कि वो कोई मज़दूर रखे, या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इस तरह तनख्वाह अदा करते करते। और एक शख्स है, उसको फलों की ज़रूरत होती है लेकिन उसके पास ख़रीदने की ताकत नहीं होती, साल के बाद मौसम आता है, तो दो शख्स आपस में मुआहदा कर लेते हैं, एक बाग वाला और एक दूसरा शख्स जो काम करना चाहता है, आमिल, कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाग में काम करूँगा। बाग का मालिक कहता है कि ठीक है, तुम काम करना। उसके ज़िम्मे काम, जो अंदर के सारे काम होते हैं, सफाई वगैरह, उनके जो कुछ भी काम होते हैं, पानी लगाना, वो उसके ज़िम्मा होता है, आमिल के। और जो मालिक होता है, बाग के जो अहम ज़रूरियात होते हैं, उसकी चार दीवारी है या उसका जो है ना पानी का ट्यूबवेल लगवाना है, वो तो उसी की ज़िम्मेदारी है, वो पूरी करता है। तो ये आपस में मुसाकात का मुआहदा कर लेते हैं और इनके अंदर ये बात मुकर्रर हो जाती है कि जब बाग फल देगा तो कौन शख्स कितना हिस्सा लेगा। तो बाग के मालिक और आमिल के दरमियान ये तय हो जाता है पहले कि इतना अरसा के लिए, यानी बाग की इतनी मुद्दत तो होनी चाहिए कि बाग फल देने लगे, इतना अरसा तुम काम करोगे बाग में, और जब उसके फल आएंगे उसमें से इतना हिस्सा, यानी निस्फ तुम्हारा होगा या एक तिहाई तुम्हारा होगा या चौथाई तुम्हारा होगा, वो हिस्से मुकर्रर करके काम कर सकते हैं। तो ये भी शरीयत ने जायज़ रखा है, ये काम भी होता था। तीसरे नंबर पर है मुज़ारियत। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी, सहाबा मुज़ारियत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसाकात और मुज़ारियत का एक साथ खैबर के यहूदियों से मुआहदा किया था कि ये हमारी ज़मीनें हैं और ये हमारे बाग हैं। जब खैबर पर कब्ज़ा हो गया था तो वहाँ के यहूदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मुज़ारियत और मुसाकात पर रख लिया था कि फ़सल भी तुम उगाओगे और बागों की परवरिश भी तुम करोगे, और जो आमदन होगी इसमें से, फ़सल में से, और जो फ़सल में से अनाज आएगा और बागों में से फल आएंगे, खजूर वगैरह, तो हम निस्फ बाँट लेंगे। तो मुसाकात और मुज़ारियत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से मुआहदा किया और इसको मनसूख नहीं किया। तो मुज़ारियत एक तो इस तरह हो गई कि एक शख्स की ज़मीन होती है और दूसरा उस पर मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी लगाता है, या बीज मालिक दे देते, जिस तरह मुआहदा हो जाता है। तो उसके बाद जो आमदन होती है उनका हिस्सा मुकर्रर होता है, निस्फ है, एक तिहाई है, चौथाई है, जिस तरह हालात के मुताबिक होता है। और दूसरा तरीका यह है कि कोई शख्स अपनी ज़मीन ठेके पर, मुज़ारियत पर दे देता है कि इतनी रकम तुम मुझे दोगे और तुम ज़मीन में अपनी फ़सल उगाओगे। ये तरीका भी जायज़ है। राफ़ी बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इससे मना किया कि हम लोग इस तरह करते थे कि खेत का एक हिस्सा जो पानी के चश्मों के, तालाबों के या कुएं के नज़दीक होता था वो हम अपने लिए मुकर्रर कर लेते थे, जो लोग करते थे खेती बाड़ी, कि वो मालिक का जो नज़दीक का है जहाँ अच्छी फसल होने का चांस है, और जो बाकी जगह है, बाकी रकबा है, वो दूसरे का, मुजारे का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि आप कोई ख़ास हिस्सा, ख़ास खेत मुकर्रर कर लें कि ये हमारा होगा, नहीं, बल्कि सारी ज़मीन जो है उसमें से जो आमदन होगी वो आपस में तकसीम होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे, इस तरह की मुज़ारअत से मना किया। बाकी इससे उस वक्त दिरहम दिनार थे, उसकी भी इजाज़त दी, यानी पैसे की, और दूसरे तरीके की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद खैबर के यहूदियों से मुआहदा किया। तो आज बात हुई मुज़ारअत पर कि अपनी ज़मीन किसी को देना कि वो उसमें काश्त करे और उसमें उगने वाली फसल आपस में तयशुदा निस्बत से आपस में तकसीम कर लें। मुसाकात की बात हुई कि बाग का मालिक एक आमिल के साथ मुआहदा करता है और जो उसका फल होता है वो आपस में तयशुदा निस्बत से तकसीम कर लेते हैं। और उजरत इजारा पर बात हुई कि मुअज्जिर और मुस्ताजिर का जो ताल्लुक़ है वो आपस में जैसे शरीयत ने बताया वैसे ही अमल करेंगे। और ये तीनों तरीके शरीयत ने जायज़ रखे हैं कि कोई मुसलमान इन तरीक़ों से अपना कारोबार, चाहे वो ज़मीन का है, खेत का है, या अपनी मेहनत मजदूरी है, या कोई काम करवाना चाहता है, सर अंजाम दे सकता है।